परिवार में हमेशा सुख और शांति कैसे बनी रहे। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हमारे चैनल लाइफ इंस्पिरेशन को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियोस मैं आपके सामने रख सकूं। ये कथा बौद्ध भिक्षुणी विशाखा की है। विशाखा ने एक धनी परिवार में जन्म लिया था। उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। विशाखा के पिता का नाम धनंजय और माता का नाम सुमना था। उसके माता पिता शुरू से ही भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा करते थे। वे उन्हें बहुत मानते थे। वे बुद्ध की हर सभा में जाया करते थे। विशाखा भी बचपन से अपने माता पिता के साथ धर्म श्रवण को जाती थी। कहा जाता है कि विशाखा मात्र जब 7 वर्ष की थी तभी वह श्रोतापति के फल को उपलब्ध हो गई थी। श्रोतापति का अर्थ होता है ध्यान की धारा में वह जाना, यानी स्वयं को छोड़ देना, उस अस्तित्व के हाथों में और अपने में डूब जाना। मनुष्य जब आत्म की यात्रा पर चल सकता है, जब वह श्रोतापति को उपलब्ध हो जाए, ये मनुष्य के जीवन के अति महत्वपूर्ण पड़ाव है। मनुष्य के शरीर को 7 चक्रों में विभाजित किया जाए तो ये तीसरा महत्वपूर्ण मणिपूर्ण चक्र होता है। पहले 2 चक्रों तक प्रकृति अपना काम करती है। उत्पत्ति, भय और क्रोध जो जीवन के अभिन्न अंग हैं। मणिपुर, जिसे हिंदुओं ने सचमुच बहुत ही सुंदर नाम दिया है, वह सच में मणि है। ये मनुष्य के भीतर का भाग्य खोल देती है। वह बंद होता है, बिना गुरु के सहयोग के वह कभी नहीं खुल सकता। पर जिसका खुल गया वह समाज के नज़रों में आपको पागल से लगेंगे। आप उन्हें कहेंगे कि वह तो दीवाना सा हो गया है। बहुत छोटी उम्र में ही श्रोतापति उपलब्ध हुई। विशाखा जब बड़ी हुई तो उसका विवाह श्राववती निवासी मिगार श्रेष्ठी के पुत्र पुत्रवर्धन से हो गया। जब विशाखा की मायके से विदाई हो रही थी तब विदाई के समय धनंजय सेठ ने अपनी बेटी विशाखा को 10 बातें संकेतों में समझाई थी। 1. घर की आग बाहर मत ले जाना। 2. बाहर की आग घर में मत लाना। 3. जो देता है उसको देना। 4. जो नहीं देता उसको मत देना। 5. जो देता है उसको भी देना और जो नहीं देता उसको भी देना। 6. सुख से बैठना। 7. सुख से खाना। 8. सुख से लेटना। और 9. अग्नि की परिचर्चा करना। 10. कुल देवों की पूजा करना। और उस समय से ही पिता की बातों को गांठ बांधकर विशाखा ने अपने ससुर में प्रवेश किया। उसे पिता की दी हुई हर बात याद थी। उस घर में भगवान का दिया सब कुछ था, जो कुछ भी चाहिए, लेकिन फिर भी विशाखा को उस घर में एक कमी खलती थी, भगवान की कमी। अब श्रावती में रहकर कोई भगवान के प्रति श्रद्धा ना रखे, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। कपिलवस्तु में रहने वाली विशाखा ने श्रावस्ती में विवाह इसलिए ही किया था ताकि उसे वहां भगवान के दर्शन करने को मिल जाए। इस कहानी में आप बार बार ये सुन रहे होंगे कि भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहरते थे। अपने जीवन के 40 वर्षावास में भगवान बुद्ध ने 25 से अधिक वर्ष श्रावस्ती में गुजारे। विशाखा के ससुराल का माहौल ना तो बुद्ध का विरोधी था और ना ही उनके अनुयायी जैसा। उसके पिता और ससुर दोनों ही पूजा पाठ करके धन कमाया करते थे, लेकिन किसी ने भी आज तक किसी संत भिक्षु को ना तो दान दिया था और ना ही उन्होंने कभी भोजन करवाया था, और वह ना ही कोई भोग लगवाते थे। उन लोगों ने आज तक वहाँ पर कोई कुआं भी नहीं बनवाया था, ना कोई बावड़ी बनवाई थी, कोई धर्मशाला। यानी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी कमाई से आज तक शुभ कार्य नहीं किया था।
न उसमें 1 रुपया खर्च किया। ऐसे ही एक दिन की बात है, विशाखा अपने ससुर को गर्मा गर्म भोजन परोस रही थी, मगर हमेशा सोने की चांदी में वह खाना खाया करता था। तभी वहां एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने आ जाता है। विशाखा के मन में बौद्ध भिक्षु संघ के प्रति बचपन से ही अपार श्रद्धा थी, लेकिन वह एक ऐसे घर की बहू बनकर आई थी जहां बुद्ध के प्रति, उनके धर्म के प्रति व संघ के प्रति कोई आस्था नहीं थी। वह उनसे ज़्यादा प्रभावित नहीं थे। तब वह भिक्षु भिक्षा मांगता। विशाखा को लगता कि शायद उसके ससुर ने उस भिक्षु को नहीं देखा, इसलिए वह थोड़ा किनारे पर हो जाती है ताकि वह उस भिक्षु को देख सके। कुछ देर बाद वह भिक्षु दोबारा भिक्षा मांगता है। मिगार भिक्षु को देखकर अनदेखा कर देता है और भोजन करते रहता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। ससुराल में बिना ससुर की अनुमति के भिक्षु को दान देना भी ससुराल की अपमानता होती है। तब सही समय और मौके का इंतजार करती विशाखा इस समय को चूकना नहीं चाहती थी। उसने बौद्ध भिक्षु की तरफ देखकर उससे कहा कि भिक्षु, कहीं और घर देखो, मेरे ससुर तो बासी रोटी खा रहे हैं, आगे जाओ। ये बात उसने इतनी जोर से कही थी कि उसके ससुर के कानों तक वह बात पहुंच गई। ससुर ने विशाखा की ओर देखा और ये बात सुनी तो वह क्रोधित भर उठा और अपनी बहू विशाखा को खूब भरा भूला सुनाने लगा। निगार भिक्षा से कहता कि तुम हमारे घर की बधू हो और सबके सामने हमारी ही बदनामी कर रही हो। घर आए भिक्षु को बिना भिक्षा दिए ही घर से वापिस भेज देती हो। ये हमारी मर्यादा के खिलाफ है। मिगार भिक्षा पर बहुत क्रोधित होता है और क्रोध में आकर पंचायत और विशाखा के माता पिता को इकट्ठा कर लेता है। मिगार पंचायत में कहता है कि मेरी बहू ने मेरे कुल का अनादर करती है। उसने मेरे ही सामने मेरा ही अपमान किया। उसने एक बौद्ध भिक्षु को ये कहकर घर से वापस भेजा कि मेरे ससुर बासी खाना खा रहे हैं, आप पंच ही इसका फैसला करो और जो भी हर्जाना होगा मैं उसे मान लूँगा। मुझे मेरे पुत्र वधू से तलाक चाहिए। इसके माता पिता भी यही हैं। इतना कहकर वह रोने लगता है। मिगार को रोता देख पंचायत ने विशाखा से पूछा कि बेटा, तुम तो सुशील हो, संस्कारी हो, ऊंचे कुल की हो, पढ़ी लिखी हो, क्या इसी मर्यादा से ये समाज चल सकता है जहां बहू अपने ससुर की सेवा करना तो दूर की बात है, उनका मान सम्मान तक नहीं करती। जब आप जैसी पढ़ी लिखी लड़की इस प्रकार से करेगी, अच्छा आचरण नहीं अपनाएगी, तो हम बाकी सबसे क्या उम्मीद करेंगे? तुम बताओ, क्या तुमने सच में ऐसा कहा था कि मेरे ससुर तो बासी भोजन कर रहे हैं? तब जवाब देती हुई विशाखा दोनों हाथ जोड़कर कहती है कि पंच तो भगवान के तुल्य है। मैं आपसे कुछ झूठ नहीं बोलूँगी। ये सत्य है कि मैंने ये कहा था, लेकिन क्यों कहा वह आप भी जान लीजिए। हमारे घर में वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चाहिए होता है। धन, दौलत, जेवर, घर, सुख सुविधा, हर सम्मान जो सबको चाहिए होता है। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सब दान धन्य से भरा हुआ है। भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन इसके बदले हमारे ससुर जी ने कभी कोई दान दक्षिणा, कोई मंदिर, कुआं, बावड़ी, कभी भोज आदि कुछ नहीं करवाया। फिर ये सब मिला कहाँ से? ये किसी जन्म की कोई कमाई होगी जिसे इस जन्म में ये उपयोग कर रहे हैं। कुछ बोया होगा पिछले किसी जन्म में जिसे इस जन्म में काट रहे होंगे, वरना तो इन्होंने इस जन्म में ऐसा कुछ ही नहीं किया जिसके बदले ये सुख वैभव भोग रहे हैं। तो आप ही कहें कि मैंने क्या गलत किया? मैंने तो उस बौद्ध भिक्षु से केवल इतना ही कहा कि मेरे ससुर
बासी खा रहे हैं, तब आप लोग ही बताएं कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैंने क्या गलत बोला। विशाखा की ये बात सुन पंचायत उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और मिगार से कहते हैं, तुम्हारी संपत्ति पर तुम्हारी बहू का कोई अधिकार है या नहीं? यदि है तो उसे उसमें कुछ अपने धर्म के हिसाब से खर्च करने की आज्ञा दो, क्योंकि आपकी बहू आपका अपमान नहीं कर रही थी बल्कि आपको चेतावना कर रही थी। तब पंच की बात सुन मिगार उनसे कहता है कि केवल यही एक बात नहीं है, और भी बातें हैं जिससे ये ज्ञात होता है कि ये हमारे घर में बहू बनने के काबिल नहीं है। पंचायत ने पूछा, जैसे कि? तब मिगार कहता है कि मायके से विदाई के समय इसके पिता धनंजय सेठ ने इसे हमारे खिलाफ भड़काया था। इसके कानों में कुछ बातें कही थी जो मैंने सुन ली थी। मैं वहीं खड़ा था पर्दे के पीछे जब इसके पिता इसके कान भर रहे थे। तब पंचायत ने पूछा कि ऐसा क्या कहा था, बताओ मिगार सेठ। मिगार सेठ कहता है कि इसके पिता ने कहा था, घर की आग बाहर मत ले जाना। अब आप लोग ही बताएं कि हम घर गृहस्थी के लोग के लिए संभव है कि हम अपना चूल्हा जलाने के लिए आग मांग बैठे तो हम उसे आग नहीं देंगे। ये तो आसपास पड़ोसों में बैर पालने वाली शिक्षा है ना। तब पंचायत विशाखा से पूछती है, क्या ये सत्य है? उन्होंने ऐसा ही कहा था। तब विशाखा उनसे कहती है कि ये सत्य है, लेकिन ससुर जी ने उनके अर्थ को गलत समझा। मेरे पिताजी मुझसे बस ये कह रहे थे कि अगर अपने ससुराल में अपने सास, ससुर, देवर, पति इत्यादि की कोई कमी दिख जाए तो उसे कभी भी घर के बाहर मत कहना। यदि घर में कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो बात कभी भी घर के बाहर मत कहना। उनका ये अर्थ था। इस बात से अपनी बहू की बात सुन मिगार सेठ हैरान हो जाता है। तब वह कहता है कि बाकी शब्दों के अर्थ का क्या मतलब था, उनके द्वारा कहे गए। तब विशाखा पंचायत में कहती है, मेरे पिता के कहे हर शब्द का अर्थ ससुर जी ने गलत निकाला है। अब जब बात उन्होंने रखी है तो मैं बाकी सब का भी अर्थ बता देती हूँ। मेरे पिताजी ने बाकी संदेश में ये कहा था, बाहर की आग कभी घर में मत लाना, अर्थात कि यदि मेरे ससुराल में किसी परिजन की कहीं कोई बुराई कर रहा हो और यदि तुम उसे सुन लो तो इस बात को कभी भी घर में मत कहना। ये एक बड़ी आग होती है जिससे घर में समस्याएं आती हैं। उनके तीसरे और चौथे शब्द का अर्थ जो देता है उसका देना दान से है। ये नहीं मतलब कि किसी पड़ोस या रिश्तेदार में किसी को कोई वस्तु या धन उधार देना पड़ जाए तो उसे ही देना जो वापस कर दे, ना कि उसको जो वापस ही ना कर पाए। उनके पांचवें शब्द यानी जो देता है उसको भी और जो नहीं देता उसको भी। इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जैसे बेटी, दामाद, भांजा, भांजी, भिक्षु, साधु। इन्हें कभी भी कोई भी चीज़ वापस लेने के मन से नहीं देना, बल्कि ये सोचकर देना कि तुम्हें यहाँ बस देना है। छठे शब्द सुख से बैठने का मतलब ये था कि घर में ऐसे जगह अदब से बैठना कि यदि कोई बड़ा आ जाए तो हड़बड़ाहट में उठना न पड़े। सातवें शब्द सुख से खाने का अर्थ है कि भोजन करने का तब ही बैठना जब सभी घर के बड़े जानवर सब कर लें, वही सुख का भोजन होगा। आठवां शब्द सुख से लेटना, अर्थात लेटने से पहले देख लो कि सास ससुर बड़े बुजुर्ग खाना खा चुके हैं, कोई दवा खाना है तो वह खा सके, बच्चे सो चुके हैं, घर के दरवाजे बंद हो, तिजोरी बंद हो, कोई किवाड़ खिड़की खुली ना हो। ये सब जांच परख कर लेटना, सुख से लेटना यही है। नौवां शब्द
अग्नि की परिचर्चा करना, अर्थात घर में सबका स्वप्रेम से रहना, किसी के साथ कोई ऐसी बात या बर्ताव मत करना जिससे वह बुरा मान जाए, सबके साथ अदब से रहना। और आखिर में उन्होंने यही कहा था कि कुल देवी देवताओं की पूजा करना, अर्थात सभी बड़े बुजुर्ग परिवार के सदस्य हो या बाहर के कोई भी भिक्षु, सबको पूजनीय समझना, उनकी जरूरतों का ध्यान रखना और भूल कर भी उनका अपमान मत करना। यही शिक्षा देकर मेरे पिताजी ने मुझे विदाई दी थी। मैंने आज भी ससुर जी का कोई अपमान नहीं किया, बल्कि बस यही कहा कि ये सब हर तरह से सुखी हैं, ये जरूर किसी जन्म की पुण्य है। ये सब सुन विशाखा के माता पिता उसकी सूझबूझ और समझदारी से प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी बेटी ने उनकी बताई हर शिक्षा को केवल मान रखा, बल्कि उसे याद भी रखा। यहाँ मिगार और सभी लोग ये सब सुन हैरान थे। पूरी पंचायत विशाखा की प्रशंसा करते हुए रुक नहीं रही थी। वहीं दूसरी तरफ इतना सुन मिगार की आंखों में पानी आ गया। उसने खड़े होकर कहा कि आज से विशाखा मेरी बहू बाद में और मेरी गुरु पहले है, और इसे पूरा अधिकार है। वह अपने हिसाब से जो धन चाहे उसे खर्च करे। सभी घर लौट जाते हैं और घर जाकर मिगार विशाखा से ये कहता है कि क्यों न कल हम सबको भोजन पर आमंत्रित करते हैं। विशाखा कहती है कि ये तो नेक ख्याल है, और वह अगले दिन सभी संतों को भोजन के लिए आमंत्रित करती है। भोजन के उपरांत मिगार ने भगवान के उपदेश सुन उनकी दीक्षा ले ली और बाद में वह भगवान का प्रिय शिष्य कहलाने जाने लगा। विशाखा ने श्रावस्ती में एक विहार का निर्माण करवाया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय उसमें 20 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लगी थी। वह 1000 भिक्षुओं के रहने का 5 मंजिला विहार था, जिसके अवशेष आज भी श्रावस्ती में देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि विशाखा भगवान बुद्ध की प्रमुख उपासिका में से एक थी, जो भगवान के जीते जी बुद्धत्व को उपलब्ध हो गई थी। श्रावस्ती नगर की विशाखा उन बौद्ध भिक्षुओं में से एक थी जिन्होंने बिना घर को त्यागे संसार में रहकर सभी सुख वैभव को जीकर ध्यान को उपलब्ध हो गई थी। परम भाग्य शीला विशाखा श्रावस्ती कितनी भाग्यशाली रही होगी, ऐसे हीरो को अपनी गोद में जन्म देकर। आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।